जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 17 अगस्त। 17 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जोमेटो ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये शाहरुख खान को बनाया है। जोमेटो ने अभी हाल ही में शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में टॉप पर रहा है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर एनवीडिया था और एप्पल तीसरे नंबर पर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये है नागालैंड के राज्यपाल। अभी इनका जो है 80 साल में की उम्र में निधन हो गया। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये हैं अजय कुमार भल्ला। इनको अभी नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ये वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल भी हैं, अजय कुमार भल्ला। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने प्रमुख गणेश मंदिरों और सार्वजनिक समारोहों को ऑनलाइन देखने के लिए एक समर्पित पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनतारा ने कहा हथनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की है? तो ये कोल्हापुर में की है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनतारा ने कोल्हापुर में हथनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनतारा ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हथनी माधुरी के लिए एक उपग्रह पुनर्वास केंद्र बनाने की पेशकश की है। यह रेस्क्यू सेंटर महाराष्ट्र सरकार और जैन मठ के सहयोग से बनाया जाएगा। इसको भी आप याद रखेंगे। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ क्या है? सीएम है। गवर्नर कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ क्या है? गवर्नर हैं। और यहाँ की लोकसभा की सीट कितनी है? तो 48 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट 19 है। विधानसभा की सीट 288 है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये विक्रम मिश्री हैं जो नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपालीज रुपी यहाँ की क्या है? करेंसी है। और पीएम कौन है? तो खड़ग प्रसाद शर्मा ओली यहाँ क्या है? पीएम है। प्रेसिडेंट कौन है? तो रामचंद्र पौडेल नेपाल के क्या है? प्रेसिडेंट है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेपाल में अभी गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ है। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुआना को नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। और घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला जीसीसी इंडिया कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो ये जीनत कुरैशी को नियुक्त किया गया। तो ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है जीनत कुरैशी। अभी इनको जीसीसी इंडिया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। अभी एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है। इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है।
संजय वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया गया है। खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अनुराधा ठाकुर को आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना का उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एस रोहित कृष्णा। अभी ये 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया है? ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया है। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और यहाँ के सीएम कौन है? मथुवेल करुणानिधि स्टालिन तमिलनाडु के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो रविंद्र नारायण रवि यहाँ क्या है? गवर्नर है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा की सीट 18 है और विधानसभा की सीट 234 है। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है? कितने लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की है? तो ये 1 लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू की है। तो पी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की नई सरकारी योजना शुरू की है, जिसके तहत 3.5 करोड़ नौकरियां 2027 तक सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ है? तो ये कहाँ के शिक्षा मंत्री थे? तो ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। अभी इनका जो है निधन हो गया। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची झारखंड की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो गंगवार यहाँ क्या है? गवर्नर है। और लोकसभा की सीट कितनी है झारखंड में? 14 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट 6 है, विधानसभा की सीट 82 है। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी एर्गो ने स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एचडीएफसी एर्गो ने फोन पे के साथ स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है क्वेश्चन कल के लास्ट वीडियो का, हाल ही में किसने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या था? एक्सिस बैंक। 20 का क्या था? करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।